नमस्कार, जोहार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी इतिहास की, उस पे हमने आपको इतिहास विषय के बारे में बताया था और इतिहास की परिभाषा, इतिहास की आवश्यकता के बारे में हमने हल्की सी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहास में किस प्रकार से इसे काल क्रमों में बांटा गया है और उसके अवधि की भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में, क्योंकि इतिहास उसे तभी कहा जा सकता है जब उसके संबंध में, किसी घटना के संबंध में हमारे पास कोई प्रमाण या साक्ष्य हो। तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें इतिहास के स्रोतों के रूप में माना गया है। तो चलिए अधिक देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। इतिहास को अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इसे वर्गीकृत किया है, परंतु जो मुख्य रूप से माना गया है या जिसमें अधिकतर लोगों की सहमति है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसे प्रमुख रूप से 3 काल में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी 3 काल में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को प्रारंभ से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक माना गया है और जो मध्य पाषाण काल है इसे 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है और नवपाषाण काल की जो अवधि है वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। और इस आद्य ऐतिहासिक काल का जो दूसरा भाग है वो है वैदिक सभ्यता, जिसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस वैदिक सभ्यता के भी 2 भाग है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद तीसरा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी भी महत्वपूर्ण है लेकिन आमतौर पर जो ऐतिहासिक काल है इसे हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्य भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसकी जो अवधि है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। उसके बाद जो मध्य भारत का इतिहास है या जिसे मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं वो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग कालक्रम के अनुसार अपने अपने तरीके से बताया है। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर अब तक या 1964 तक आमतौर पर जाना जाता है, लेकिन अब तक, अब यानी कल जो बात हुई है वो भी हिस्ट्री है हम कहेंगे, तो इसे अब तक भी कहा जा सकता है। अब चलिए हम ये देखते हैं कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। चूंकि लिखने की कला का विकास बहुत बाद में हुआ और उससे पहले ही मनुष्य या फिर बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं, तो उन सब के जो साक्ष्य या प्रमाण हैं हमें किताबों या पुस्तकों या लेखों के रूप में नहीं मिलते हैं। उन्हें प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण, यानी जो विदेशी नागरिक हमारे देश में आए थे वो विवरण। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत को इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। पुरातात्विक स्रोत या जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहा जाता है, प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना गया है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि अभिलेख क्या है। आमतौर पर पत्थरों, स्तंभों, धातु की पट्टियों, मृद भांडों और अन्य बहुत सारे स्थानों पर कुछ उत्कीर्ण प्राचीन विवरण हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें अभिलेख कहा जाता है।
अभिलेखों या इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में हमें बहुत सारे या अभी भी मिलते हैं कहीं कहीं पर खुदाई के दौरान मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों और मंदिर की दीवारों की ईंटों पर भी बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं और इनकी भाषा आमतौर पर प्राकृत, पाली, संस्कृत या अन्य दक्षिण भाषाएं हैं। कुछ विदेशी भाषाएं भी हमें अभिलेखों में मिलती हैं। इसमें से सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत के बाहर सबसे प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोंगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अगला स्रोत जो काफी महत्वपूर्ण है वो है सिक्के, कॉइन्स। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर कोई लेख नहीं है। ये आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के कहलाते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुई हैं। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया था। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं में सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी, गुप्ता साम्राज्य। और उसके बाद सातवाहनों ने सीसे की मुद्रा जारी की थी। अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त महलों, मंदिरों, स्मारक, मूर्तियों, मृदभांड, चित्रकला आदि के आधार पर भी इतिहास के बारे में पता किया जाता है और उन्हें भी इतिहास के स्रोतों के रूप में जाना जाता है। इसमें से महलों और मंदिरों के बारे में हम देखते हैं। महलों तथा मंदिरों और उनके अवशेषों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और साथ ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था का भी आभास मिलता है। स्मारकों को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है, देशी और विदेशी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर इत्यादि देशी स्मारक, और जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा बाली से प्राप्त मूर्तियां विदेशी स्मारक हैं। इतिहास के स्रोतों के रूप में मूर्तियों का भी विशेष स्थान है। मूर्तियों से हमें सांस्कृतिक और कला संबंधी जानकारी मिलती है, जिसमें सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों और आस्था का लेखा जोखा मिलता है। इसके अलावा चित्रकला है, जो भी एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति और भावुकता का पता चलता है। प्राक ऐतिहासिक गुफाओं में विशेषकर भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां का चित्र एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा अजंता के बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। तो ये थे भारतीय इतिहास या फिर इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। हमारी अगली वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।